कंडीशन देख लो, अपना गाड़ी दिखाना रहे हैं किस तरीके से बताया जा रहा है भाई, तेज हथियार द्वारा इस पर आक्रमण किया गया है। तो फिर भाई जो जिस पे आक्रमण हुआ जो भाई है वो सारी घटना का अंजाम बताएंगे, कब की कंडीशन और दिखाना रहे। नीरज की कंडीशन देख लो भाई, जिस तरीके का हमलावर ने हमला किया हुए गाड़े गए जी, इस पैर पे पूरा प्लास्टर हो। क्या चाहो जी प्रशासन? हमें न्याय चाहिए। हम छोटे छोटे बच्चे बताए जा रहे हैं जी। हाँ, वो बैठे जी। हाँ, बच्चे FIR भी दर्ज करा रखी है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। हमारा भी काम करने जोगा लड़का है, मैं रखूँ यहाँ पर, मेरा भी एक लड़का है। आप तो क्या लगो जिनके? मैं ताई लगती हूँ, पड़ोस में ताई। ठीक जी। तो हमारा भी करण हो जी, बिन्नू बच्चा ना टकटा न मैं गरीबा का क्या रहा होगा। मैं तो प्रशासन की भी निंदा करता हूँ। मतलब इतने दिन हो गए और इतनी मतलब इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? मतलब इस इतनी दरिंदगी, गाड़ी तोड़ दी, हमला कर दिया, जानलेवा हमला है। कोई ये थोड़ा है प्रभु की दया से कोई बच गया तो वो अलग चीज है। और उसके बाद भी मतलब गांव के गांव में भाई साहब, गांव की नहीं कह सकते हम, बिल्कुल घर कह सकते हैं इस तौर पर। भाई ऑलराउंडर मीडिया देखने वाले साथ दर्शकों ने राम राम। भाई मैं था हरियाणवी पत्रकार मास्टर संदीप पांचाल। फिलहाल भाई एक इसी घटना ने लेकर जुड़ गए हैं, आप देख कर हैरान हो जाओगे। पूरी घटना भी बताऊंगा, पूरी वीडियो देखियो। और किसी वारदात एक शख्स गिला करी गई है, पूरी जांच पड़ताल करेंगे। तो फिलहाल एक बार ये गाड़ी की कंडीशन देख लो, अपना गाड़ी दिखाना रहे हैं किस तरीके से बताया जा रहा है भाई, तेज हथियार द्वारा इस पर आक्रमण किया गया है। तो फिलहाल हम भाई मौजूद हैं पानीपत के गांव बालचटान में। तो तस्वीर दिखाना रहे अपने, एक बार एक चीज दिखाऊंगा कैमरामैन तक मैं, एक बार देख लो गाड़ी कंडीशन देख लो किस तरीके से गाड़ी पे आक्रमण करा गया है। तो बताया जा रहा है कि उनको जान से मारने की धमकी भी दी गई है बहुत सारी, और मारने की कोशिश की गई है। तो पूरी जांच पड़ताल करेंगे और जानेंगे उससे भाई जो जिस पे आक्रमण हुआ जो भाई है वो सारी घटना का अंजाम बताएंगे, कब की घटना है और क्या क्या उसके साथ हुआ। तो फिलहाल आप देख रहे हो गाड़ी की कंडीशन जी। भाई कंडीशन हमने दिखा दी गाड़ी की, और किस तरीके से गाड़ी के हालात आपने देख लिए हैं। तो फिलहाल जिस शख्स की बात कर रहे हैं उसका नाम नीरज बताया जा रहा है। तो पूरी जांच पड़ताल करेंगे, उन तक पूरी जांच पड़ताल में जानेंगे भाई उसके साथ क्या क्या घटना घटी थी और कब की ये घटना है। तो फिलहाल उनके घर पे हम मौजूद हैं, तो पूरी जानेंगे हम नीरज जी से, तो उनके साथ ये हालात कैसे हुए और कब की ये घटना है। तो भाई गाड़ी की कंडीशन हमने दिखा दी, एक बार बाइक की कंडीशन और दिखाना रहे। नीरज की कंडीशन देख लो भाई, जिस तरीके का हमलावर ने हमला किया गया है इसके ऊपर। तो तस्वीर आप सीधी सीधी दिखाई जाना रही है, पूरी टांग पर देख लो कितनी वारदात है। और बताया जा रहा है इनके पेचकस गाड़े गए हैं जी, रूम पे सुए गाड़े गए हैं जी, इस पैर पर पूरा प्लास्टर हो रहा है। और आप तस्वीर आप तो बताए जाना दिखाई जाना रही है बालचटान था नीरज के ऊपर कैसे वारदात की गई है, क्या चीज़ आपको दिखाई चला रही है और कितना पैर सूज रहा है वो भी दिखा दो भाई, कैमरामैन देखूंगा। और हाथ पे भी चोट लग रही है, बहुत सारी खरोंच चोटें आई हुई हैं। तो पूरी बात इन्हीं से जानेंगे कब की घटना और क्या बात इनके साथ हुई है। तो भाई जी तो राम राम भाई जी। राम जी भाई साहब, सब भाई है ना मेरी राम राम। तो नीरज भाई हमने आपकी गाड़ी कंडीशन देखी, तो ये क्या अंजाम दिया गया इस वारदात को, किसने दिया और कब की घटना है जी? ये 24 तारीख की बात है। ये करीबन शाम को 6 सवा 6 बजे की बात है। मैं रिफाइनरी से अपना काम खत्म करके निकला था। अच्छा जी। और बिट्टू नाम का शख्स है जो नारा गांव से है। अच्छा जी। और मेरे गांव के रविंद्र का साड़ा है वो। अच्छा जी। और वो अपने बंदों के साथ खड़ा था गई, हाँ जी। और उन्होंने एकदम आगे मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी रोक दी। और जैसे मैंने गाड़ी बैक करने लगा तो वो बाहर निकल कर ना मेरी गाड़ी के शीशों पे मार दिया। अच्छा जी। और फिर मैंने गाड़ी लॉक कर ली और फिर मैं आगे लेने लगा। फिर मेरे साइड वाले शीशे पे फिर मार कर और मैं बाहर निकाल दिया। और फिर मेरे साथ लूटपाट भी हुई है, मेरी चैन थी, मेरे पैसे थे वो भी निकाल लिए, और मेरे साथ ये भी कर दिया। और फिर ये भी कह के गए हैं कि आगे फिर देख लेंगे। नहीं आपकी किसी जाति दुश्मनी थी उनके साथ? नहीं कोई ऐसी कोई जाति दुश्मनी थी। रिफाइनरी में काम कर रहे थे, मेरी परमिशन आ गई थी, उनकी परमिशन नहीं आ रही थी। और उसके उसमें वो कह रहे थे तेरी परमिशन आ गई, तू काम करेगा तो 25,000 रुपये महीना मंथली देनी पड़ेगी। अच्छा जी। इस बात को लेकर थे, मैंने मना कर दिया कि मैं तू भी काम करता रहे, मैं भी काम करता रहूँगा, और इसमें कोई वो नहीं है, और मैं मंथली कुछ नहीं दूंगा। परमिशन को लेकर थोड़ी बहुत खैर बहस इसी होगी थी, तो फिर इन्होंने इस इंजाम को करना भाई, इन्होंने सोचा भाई ना परमिशन मिल हाँ, गई। इसने परमिशन मिल गई है और हमें मिली नहीं है, इसको लेके ये वारदात हुई है। तो आपको पता नहीं था आपके साथ ऐसा किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल ऐसे 1% भी अगर मेरे को कुछ भी होता तो मैं अपने परिजनों को बिल्कुल सब किसी को भी खबर दे देता इसके बारे में। और मेरे को 1% भी कोई खबर नहीं थी इसके बारे में। तो किसी को नहीं पता था इस घटना के बारे में? नहीं, बिल्कुल किसी को कोई वो नहीं था।
बस जो करवाने वाले मेरे गांव के रविंद्र हो रही हैं, इनको पता था कि भाई इसके साथ ये करवाना है। अच्छा यानी कि मिली भगत साजिश है, एक किस्म अच्छा से जी, साजिश। मेरे को वार करवाने का साजिश है। तो फिर यहाँ से फिर मेरे घर वाले मेरे को पानीपत लेके गए थे, अच्छा जी सिटी सदर था उसमें ले गए थे हॉस्पिटल में। वहाँ मेरा मेडिकल भी हुआ, सब कुछ हुआ है। फिर उसके बाद मेरे को दूसरे एक आधार हॉस्पिटल है उस पर लेके गए। वहाँ जाके मेरे को होश आया था क्या कुछ हो रहा है, टांके भी आ रखे हैं, फ्रैक्चर भी है, और मेडिकल रिपोर्ट भी दे सकते हैं मेरी आप, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है। और 25 और 26 को मैन फिट था, और 27 तारीख को मेरे बयान हो चुके थे, अच्छा जी। और आज 1 तारीख हो ली है। अब तक मेरे लिए साथ कुछ भी नहीं हुआ, कोई आया नहीं है घर तक अब तक कुछ भी अच्छा नहीं। प्रशासन वगैरह किसी की कोई नहीं अभी तक कोई वो नहीं है कि प्रशासन आके कुछ भी कह रहा है। मेरे घर वाले से पूछ लो, किसी से पूछ लो गाँव में, अच्छा जी और अगर कोई 1% भी ये कह दे कि भाई ये लड़ाई का लागू है या कुछ भी है, मेरे में कुछ चीज़ की कमी है, मेरे को ये भी कह रहे अभी तेरी उसमें क्या पता क्या क्या रखा था। वो मेरी गाड़ी वहीं खड़ी रही थी, फ़ोटो भी उतार लेते उसके, सब कुछ कर लिया था, और अब तक मेरे पास कोई कार्रवाई नहीं आ रही है। एफआईआर दर्ज करवा दी थी आपने? बिल्कुल FIR दर्ज करवा दी थी। 112 पे मैंने तुरंत जब मेरे साथ वारदात हुई थी उसके बाद ही मैंने 112 पे कॉल कर दिया था, और वो बोले कि हम अधियाना गांव में हैं और थोड़ा टाइम लगेगा, आप जाओ मेडिकल कराओ अपना और ट्रीटमेंट लेना शुरू करो। वहाँ जाके फिर मैं बेहोश हो गया था, फिर मेरे को पता नहीं आगे जा क्या हुआ। तो आप हमारे दर्शकों से और प्रशासन से क्या अपील करना चाहोगे? मैं ये करना चाहूँगा, वो अब तक गांव में ऐसे ही खुले घूम रहे हैं अच्छा और अभी भी धमकी दे रहे हैं, अच्छा जी। ठीक है, और अभी तक कुछ भी नहीं हो लिया। मेरे साथ जल्द से जल्द उनके साथ जो भी कानूनी कार्रवाई होनी है वो जल्द से जल्द होगी। तो जो आपके चोट चाट लग रही है, कोई खर्चा पानी कहीं तक कुछ नहीं आया? ये किसी ने कोई मेरा कौन भी देगा? नहीं वो आया तो जी। ये कह रहे हैं कि हमने तो कराया ही नहीं है, और व्हाट्सएप कॉल पे करके धमकियाँ भी दे रहे हैं। अच्छा जी। हाँ अभी भी धमकियाँ दे रहे हैं। एक मेरा भाई है जयप्रकाश है संजू, वो मेरी ताई का लड़का है, ताऊ का लड़का है, पड़ोस में से ही है। उसके पास कॉल करके कह रहे हैं कि तेरे को भी अपने बच्चे नहीं पालने हैं क्या, कुछ नहीं करना है। अच्छा। अभी भी धमकियाँ भरे मैसेज आ रहे थे। तो आपका परिचय जी पूरा? मेरा नाम नीरज कुमार है, गांव बालजटान है, जिला पानीपत है, और कहाँ पे कार्य करते थे आप? रिफाइनरी इसमें पेटकोक में। अच्छा। देखिए नीरज जी ने बताया बालसटान का रहने वाला है और काम करते थे। कुछ परमिशन को लेकर इनका झगड़ा हुआ आपस में, और झगड़ा आप तो दिखा दिया किस हिसाब से भाई जान से मारने की इनको भाई कोशिश की गई है। ये भाई जान कैसे बची फिर भाई? जिस हिसाब जान से मेरे हुआ था तो। मैंने थोड़ी सी आवाज़ मारी, कुछ गांव के आगे आगे इस साइड आगे, तो एक उस साइड से प्यारे लाल है जो मेरे को लेके अड्डे तक आया था, जो बिठा के बाइक पे, उसकी बाइक थी, और मेरे गांव के भी गए थे, इस साइड से 2 गए थे, एक उस साइड से आया, तब उनको देख के वो भाग गए हैं। तो देखिए इनके साथ परिजन भी इनके, आपकी मम्मी कौन सी है जी? मम्मी बैठी, मेरी मम्मी है, मेरी दादी है, पापा देखिए एक बार देख सको परिजन तब बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए परिजन इनके साथ हैं और इनसे जानेंगे इनके अपील करना चाहूँ और कितने के इन न्याय मिलना चाहिए। आपके लागो जी इनकी? मैं मौसी लागू हूँ इनकी धर्मबाण। अच्छा जी, मुझसे लागो जी। तो देख कितना गलत काम हो रहा है इनके साथ। मेरे बच्चा तभी धमकी दे हैं, तो मेरा बच्चा ले गया था उन्हें ठेके, उस तक भी धमकी दी वेतन अपने बालक नहीं पालने के। ये आप क्या चाहो जी? न्याय चाहिए बस। न्याय चाहिए हाँ, कैसे भी हो। आगे हमारे बड़कियां का कांडा लग नहीं लाए। देखिए आमोसी जी ने बताया अभी न्याय मिलना चाहिए। तो उनकी मम्मी जी भी, नीरज जी की मम्मी जी हमारे साथ मौजूद है, इन तभी जानेंगे भाई ये क्या चाह जी। राम राम जी। राम राम जी। तो देख ले तस्वीर हम देख रहे हैं जी आपके लड़के के साथ कैसे अन्याय हो रहा है। तो आप क्या चाहो जी, क्या कहना चाहो? मैं यह चाहूँ जी, मालिक मेरा मर गया है, अच्छा जी। एक लड़का है मेरा, वो ही मार के गिर दिया मेरा। अच्छा एक ही लड़का आपका ये? एक ही है। अच्छा जी। छोटे छोटे मेरे पोता पोती, मैं उन्हें क्या खुआऊंगी, और मैंने न्याय मिलना चाहिए तो जी। अभी तक कोई न्याय नहीं नहीं जी, मेरे कोई न्याय नहीं है, मेरे कोई न्याय नहीं मिला है जिंदगी। अच्छा जी। मैंने न्याय चाहिए है जी। हाँ जी। काम करने को कह रहा है, फिलहाल तो बाहर जा रहा है, तो रिफाइनरी में काम करेगा, नू मार पीट के घेर देंगे तो पूर्ण आप काम तो एक के साथ हो, आगे और किसी के साथ भी हो सकता है जी। हाँ कल को और किसी के साथ भी हो सका है। जी। हमारा भी काम करने जोगा लड़का है, मैं रखूँ यहाँ पर, मेरा भी एक लड़का है। आप क्या लगो जिनके? मैं ताई लगती हूँ पड़ोस में ताई। ठीक जी, ठीक जी। तो हमारा भी देखिए करण हो जी, बिनू बच्चा ना टकटा न मर्द गरीबा का क्या रहा फिर होगा। आपने हाँ? इसमें कोई कमी तो ना की नीरज जी? ना इसमें कोई कमी नहीं है। अच्छा इसमें जी। कभी मैं नीरज की दादी हूँ। सोनी करोदनी बैर बखोदनी पड़ोस में है, हम खूब बरत रहे हैं, तो बहुत अच्छा ठंडा लड़का है ये। देखिए भाई पड़ोसी भी क्या कह रहे हैं? हाँ जी। जीब हमारी जमीन चली गई सस्ते दाम में, नाम जमींदार रहे, नाम कमीन रहे, नाम ने नौकरी मिली मेरे मारे बच्चा ने,
और जो दिहाड़ी करे बच्चे अतिये मार 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 के गिर। देखिए भाई किस तरीके से परिवार के हाल देख सको आप, हालात बिल्कुल मायूसी यहाँ पर छाई हुई है। देखिए आस पड़ोस के कितने इकट्ठे हो गए हैं भाई, कुछ न कुछ न्यूज में बात होगी तभी इतने इकट्ठे, और सारा परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। अभी ज्यादा से ज्यादा हम नहीं कहोगे इस परिवार ने न्याय मिले हो, और यह वीडियो हमारी प्रशासन तक जरूर पहुंचा है भाई, इस परिवार ने न्याय मिले। हम भी अपने चैनल के माध्यम से ही कहना चाहें। तो एक दो हमारे साथ मौजूद है आंटी, जिनसे बात करेंगे। राम राम जी, राम राम। आप क्या लगो जी नीरज जी? इसकी भाभी भाभी क्या चाहो जी आप? आप गरीब आदमी अपना खा रहे कमा रहे हैं अभी हैं। तो देखे ना इनके साथ यही कंडीशन मिलना कैसी की चाहिए गई है, और। देखना गाड़ी भी हमने तोड़ का देखी। घेर दिया, बताओ ना क्या मिला हैं। तो भाई ये भाई जी भी हमारे साथ मौजूद है भाई, तब जानेंगे। आप क्या लगो जी? नमस्कार जी भाई साहब, मैं गांव का बासिंदा हूं और साथी हैं मेरे, ठीक जी, ठीक है, और सबको कार्य करने का अधिकार है इस क्षेत्र में। ठीक जी। परंतु बाहर के कुछ व्यक्ति शरारती तत्व आकर के यहाँ सीना चोरी करते हैं, मतलब व्यक्तिगत रूप से उनके साथ जान पहचान है, आज ऐसी तक बात इसकी नहीं किसी है। के साथ व्यक्ति किसी भी किसी गांव में किसी एक व्यक्ति के साथ भी इसकी कोई बुराई या कोई त्रुटि निकाल दे अच्छा जी, तो ऐसा कोई है नहीं। ठीक जी। मतलब उन व्यक्तियों का इस प्रकार की दरिंदगी करना और उसके बाद प्रशासनिक तौर पे कोई कार्रवाई ना होना बहुत ही निंदनीय है। भाई यही कार्य यही हो सकता है, फिर परमात्मा घर से लौट के आए तो बिल्कुल, जिस हिसाब से इनके साथ बिल्कुल वारदात हुई है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई फिर क्या चाहो आप जी? भाई सब प्रशासनिक कार्रवाई चाहते हैं, कड़ी से और कड़ी सजा बिल्कुल मिले, कड़ी से ताकि कड़ी। आगे किसी और मैं तो साथ ना- प्रशासन की भी निंदा करता हूँ, मतलब इतने दिन हो गए और इतनी मतलब इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? जी, मतलब इस इतनी दरिंदगी, गाड़ी तोड़ दी, हमला कर दिया, जानलेवा हमला है, कोई ये थोड़ा है प्रभु की दया से कोई बच गया तो वो अलग चीज और है। और गाँव उसके की बाद गाँव भी में मतलब गांव के गांव में भाई साहब, गांव की नहीं कह सकते हम, बिल्कुल घर कह सकते हैं इस हाँ, तौर घर पर। की घर में देखो बिल्कुल तो घर के घर में बिल्कुल ही गलत है, और प्रशासन उसके बाद भी नहीं जाग रहा, मतलब क्या चाहता है? तो भाई देखिए सब भी हम भी अपील कर सके भाई, अपील लेकर हैं। देखिए जितने भी एक बार कैमरा मैन तक कहूँगा, सारे रवीना चाह नीरज ना चाहने वाले हैं, देख ले बात तस्वीर ना, और सभी हाथ जोड़ कर के करो के कहोगे जी, अपील कर दो जी सारे कोई ज्यादा इंसान मिल जाए हमने। यो था जी कति गौ आदमी है, इस वर्गा कितने नहीं पाओगा। अच्छा जी, हाँ तो गौ आदमी के गले आदमी जुड़े हैं जी, इतना तो बुरा होला, कल ना तो सब न मारेंगे ये। हाँ ये तो बात ठीक हो जी। फिर आपके गांव का कोई भी लड़का है जी, किसी सब है, एक न छटवान भी गया था, उस तेनों बोले अब तू भाग जाए यहाँ से, नहीं तो नहीं मार देंगे। ये तो देखो सर है, और देखना युवा साथी कमाने खाने वाला एक है, और देखना मार के घेर दिया ना तो अपनी तरफ था, तो ये तो भगवान ने बचा लिया। तो आगे भी हम यही चाहेंगे जी। हाँ जी, ना जी हम भी यही कहा है, बार बार उम्मीद करें हैं। और भाई साहब ऐसा भी नहीं है कि व्यक्तियों को नहीं जानता, प्रशासन को कई बार दिक्कत होती है, चलो भाई अजनबी था, कोई चोट मार के चला गया, एक एक व्यक्ति का नाम जानता, बाई फेस जानता, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो फिर तो जरूरी है भी जब पहचान माजे फिर तो खुलासा होना चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पे, चलो जो भी व्यक्ति है उनको जानता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक ठीक, ये इनकी मिसिस से भी जानेंगे वो क्या चाहती हैं। तो राम राम जी, देखना आपके पति की कंडीशन हम देख रहे हैं, हालात कैसे हो रहे हैं, आप क्या चाहो जी प्रशासन? हमें न्याय चाहिए। छोटे छोटे बच्चे बताए जा रहे हैं जी, हाँ वो बैठे जी, हम बच्चे FIR भी दर्ज करा रखी है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। देखिए पूरा अच्छा जी, गांव में आया था, मैं खुद कह के आई थी अच्छा कि जी। पर मामला है नहीं, न्याय चाहिए। तो जनसंवाद कार्यक्रम था जी। पोता पीट रखा हाँ है, फिर क्या हुआ जिसमें? उन्होंने कहा ऐसा होता है भाई इसका वो करो, कानून कार्रवाई करो। उन्होंने कहा हमारे पास दरखास्त है, उन्होंने ये बोला बस, और कुछ नहीं कहा। तो भाई जब प्रशासन जनसंवाद कार्यक्रम हो रहे हैं जगह जगह, हम तो यही कहा है जब पूरा प्रशासन खेल रहा है तो अब तक का तो न्याय मिलना चाहिए था। जिस हिसाब से कंडीशन बताया जा रहा है, पूरा परिवार पीड़ित परिवार दुखी है यहाँ पर, और छोटे छोटे बच्चे दिखाने की कोशिश करेंगे। और एक बार और हालात दिखा दुबई के, मैं देखना भाई कर रखा रहा, दिहाड़ी कर रहा था अपनी, और आज देख लो किस हालात पे मजबूर हो गया भाई। बीमारी आए जितने दर्शक देख रहे हैं तो यह अपील है, शेयर कर दियो वीडियो ने ताकि इस परिवार में न्याय मिल सके। तो फिलहाल भाई मौजूद थे हम बाल जटान।